नमस्कार, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है स्पोर्ट्स कैलेंडर 2026-27। ये आपका 28 तारीख 7वां महीना 2026 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो भी गेम है वो सारे गेम नीचे आपको दिए दिए गए हैं, उसको आपको भी दिखाते हैं। विषय क्या है कि राज्य स्तरीय शालेय स्पोर्ट्स कैलेंडर वर्ष 2026-27 जारी करने के संबंध में। इसका क्या है कि हर जिले और संभाग में जो भी इसके अधिकारी हैं उन तक ये चीज़ पहुंचाना है। जैसे समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी जिला मध्य प्रदेश, इन तक ये जो जानकारी है पहुंचाना है। तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, क्या होता है कि जो स्कूल गेम होते हैं ये स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। मतलब जो स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये इसका फाइनल राउंड होता है। सबसे पहले क्या होगा कि आपके अपने लोकल स्कूल में गेम होता है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होता है। ब्लॉक लेवल में आपके ब्लॉक के अंदर जितने भी स्कूलें हैं उनमें से, फिर उसके बाद वहाँ से जो सेलेक्ट होते हैं ब्लॉक वाले, तो वो ब्लॉक और जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक होते हैं तो सारे ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का जो सेलेक्ट होती है टीम, वो टीम जाती है संभाग खेलने के लिए। तो संभाग में क्योंकि एक संभाग में कई जिले होते हैं तो उन सारे जिलों के जो टीम होती है वो जाती है वहाँ पर खेलने के लिए। फिर वहाँ से एक टीम बनती है संभाग की, वो जाती है स्टेट खेलने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है और फिर स्टेट का एक टीम बनता है और वो फिर इंडिया लेवल पर होता है। सारे स्टेट का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है और इसी के बारे में स्पोर्ट्स कैलेंडर है कि कब क्या क्या चीज़ होगा। लेकिन इसमें बोला कि आवश्यकता अनुसार पुनः संशोधन जारी किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसा होता है कि ऊपर जाने में अगर डेट जो अगर समान आ जाते हैं, मान लीजिए किसी स्टेट का और किसी 2-3 स्टेटों का अगर एक साथ आ जाता है तो वहाँ पर संशोधन किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो नीचे लेवल का हमारे जो खेल हो रहे हैं, चाहे आपके ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, संभाग लेवल के, तो वहाँ पर सही टाइम पर उनका खेल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से खेल इस साल जो हमारे राज्य स्तरीय शालेय खेल है 26-27 में कौन कौन से गेम हैं और किस आयु वर्ग के लिए है कौन कौन सा गेम, और स्थान कौन सा है जो कि हमारा जो संभाग स्तरीय होने के बाद जब स्टेट के लिए खेलने जाते हैं तो उसमें कौन कौन से जगह पर कौन कौन सा गेम होगा, और जो तिथि है वो भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो इसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला नंबर पर हमारा क्या है, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग हमारा है वो अंडर 17 और अंडर 19 बच्चों के लिए है। ये इसका आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा, सीहोर में। और डेट यहाँ पर 7 से लेकर 11 सितंबर 2026 तक। कुश्ती फ्री स्टाइल जो दिया गया है ये अंडर 19 में होगा, बालक बालिका ए सीहोर में, इसका भी डेट सेम है। कुश्ती ग्रीको रोमन बालक, ये आपका अंडर 19 वालों का होगा आयु वर्ग, ये भी सीहोर में 7 से 11 के बीच में। अब आते चौथा गेम हमारा हैंडबॉल। हैंडबॉल जो हमारा है वो अंडर 14 का होगा, वो बालिका का ये होगा कुच्छी धार। ठीक है, और यहाँ पर 7 से लेकर के 11 सितंबर 2026, यानी यहाँ पर ये डेट सेम आ रहे हैं, बस ये लोकेशन भर चेंज हो रहा है। बेसबॉल का जो होगा अंडर 14, ये आपका बालक बालिका छतरपुर में होगा, ये 7 से 11। शूटिंग 14, 17 और 19 ये इंदौर में होगा और 7 से लेकर 11। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 15 से लेकर के 18 के बीच कौन कौन सा गेम होगा और कहाँ पर। कुश्ती की फ्री स्टाइल होगी अंडर 14 की, बालक बालिका उज्जैन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंडर 19 का था कुश्ती फ्री स्टाइल, ये आपका सीहोर में, लेकिन अंडर 14 का यहाँ पर है। ठीक है, तो आप डेट को अच्छी तरीके से देखते जाइए और आपको समझ में आता रहेगा कि किस डेट को कौन कौन सा गेम हो रहा है कहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से गेम हैं आपके। और बेसबॉल जो अंडर 17 है ये भोपाल में होगा 15 से 19 सितंबर। बास्केटबॉल जो है वो अंडर 17 जो है बालक बालिका शहडोल में होगा, ये 16 से 19 सितंबर। बैडमिंटन अंडर 14 और 17 बालक बालिका सागर में होगा 16 से 20 सितंबर। टेबल टेनिस का यहाँ पर है 14, 17 और 19 इंदौर में, ये 21 से 25 सितंबर। कुश्ती फ्री स्टाइल अंडर 17 बालक बालिका जबलपुर में होगा। कुश्ती ग्रीको रोमन अंडर 14 ये बालक जबलपुर में होगा 21 से 25। और बूसो जो है बूसू ये 17 अंडर 17 और अंडर 19 बालक बालिका जबलपुर में होगा
एज 21 से लेकर 25 सितंबर। इसके बाद हैंडबॉल, हैंडबॉल जो है अंडर 14 बालक का होगा, उमरिया शहर में, उमरिया ज़िले में होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 25 से 28 के बीच में, 28 सितंबर के बीच में। इसके बाद शतरंज आप देख लीजिए तो शतरंज का गेम होगा अंडर 14, 17 और 19 का एक साथ। ये कहाँ पर होगा? सीहोर में 26 से लेकर 30 से सितंबर के बीच में। बॉक्सिंग का अंडर 14, 17, अंडर 14 का सिर्फ बालक का, और अंडर 17, 19 का बालक और बालिका का। ये बॉक्सिंग होगा भोपाल में 26 से 30 सितंबर। फुटबॉल अंडर 14 बालक बालिका छतरपुर में 26 से 30 सितंबर। टेनिस 14, 17 और 19 बालक बालिका देवास में होगा 26 से 30 सितंबर। तैराकी अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका ग्वालियर 26 से 30 सितंबर। डाइविंग अंडर 17 से 19, अंडर 17 और 19 बालक बालिका का होगा ग्वालियर में, ये भी आपका 26 से 30 सितंबर। वाटर पोलो भी अंडर 19 बालक का होगा ग्वालियर में 26 से 30, और वाटर पोलो तो अंडर 19 है, ये है, ठीक है। इसके बाद ताइक्वांडो जो होता है ये आपका सतना में होगा, और अंडर 17 बालक बालिका का 26 से 29, और आपका 3 से 7 अक्टूबर में होगा हॉकी, ये अंडर 17 बालक बालिका सिवनी में। मलखम्ब के बारे में यहाँ पर देखें तो मलखम्ब जो है वो अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका उज्जैन में, और यहाँ पर 3 से 7 अक्टूबर 2026। कबड्डी जो है आपका अंडर 19 बालक बालिका हरदा में, और 3 से 7 अक्टूबर 2026। जूडो जो है अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका जबलपुर में, और ये आपका 5 से 8 अक्टूबर 2026। गतका जो है वो अंडर 17, 19 बालक बालिका जबलपुर में 5 से 8 अक्टूबर। इसके बाद हैंडबॉल जो है वो रीवा में होगा अंडर 17 बालक बालिका, ये 5 से 10 अक्टूबर। और थांगता मार्शल आर्ट अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका रीवा, ये आपका होगा 5 से 10 अक्टूबर 2026। फुटबॉल अंडर 19 बालक बालिका रीवा में ही होगा, और वही डेट है। इसके बाद देख लेते हैं 5 से 9 अक्टूबर 2026 में शिवपुरी में कौन कौन से गेम होने वाले हैं। अंडर 17 होगा, और ये एथलेटिक्स भर होगा, ठीक है, बालक बालिका का। इसके बाद 5 से 10 अक्टूबर के बीच में नरसिंहपुर में होगा, और ये अंडर 19 क्रिकेट होगा लड़कों का, ठीक है, बालकों का। इसके बाद 5 से 10 अक्टूबर इंदौर में जो गेम होने वाला है वो रग्बी, और अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका के लिए। 3 से 7 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर हरदा में होगा कबड्डी अंडर 19 का। फुटबॉल जो है अंडर 17 का जो है बालक बालिका का शाहजहाँपुर में होगा 6 से 10 अक्टूबर को, और 6 से 10 अक्टूबर को ही आपका मंदसौर में होगा बालकों की हॉकी और अंडर 14 का। लेकिन कबड्डी अंडर 17 जो है वो बालक बालिका का भिंड में होगा 6 से 10 अक्टूबर के बीच में, और 6 से 10 अक्टूबर में विदिशा में उसी टाइम पर वॉलीबॉल होगा, ये अंडर 17 बालक और बालिका। इसके बाद आ जाते हैं तो भोपाल में तलवारबाजी होगा अंडर 17, 14 और 19 बालक बालिका, और ये आपका 21 से 25 अक्टूबर। अगला देख लेते हैं 41 नंबर पर योगासन है हमारा। ये अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका बालाघाट 21 से लेकर के 25 अक्टूबर। वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर देखते हैं अंडर 14 बालक बालिका मुरैना में 21 से 24 अक्टूबर। 21 से 23 अक्टूबर देवास में होगा। ताइक्वांडो अंडर 19 बालक बालिका। क्रिकेट अंडर 14 बालक और अंडर 19 बालिका एक ग्वालियर में होगा 21 से 26 अक्टूबर के बीच में। फिर क्रिकेट आपका बालिका का होगा अंडर 17 का शिवपुरी में, और ये 21 से लेकर के 26 अक्टूबर के बीच में होगा, और नेट बॉल भी उसी टाइम पर बालक बालिका अंडर 19 का होगा। खो खो पन्ना में होगा अंडर 17 बालक बालिका का 21 से 26 अक्टूबर, और इंदौर में 14 से अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका सॉफ्ट बॉल होगा, ये 21 से 26 अक्टूबर। स्केटिंग जो है वो क्योंकि अकेला एक गेम है स्केटिंग जो कि अंडर 11 से स्टार्ट होगा, तो 11 मतलब 11, 14, अंडर 14, अंडर 11 और अंडर 17, अंडर 19 मंदसौर में होगा ये सब, और इसमें बालक बालिका दोनों प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और स्केटिंग में जो रहेगा 1 से 5 नवंबर। इसके बाद आता है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल अंडर 19 बालक बालिका मंदसौर सीतामऊ 1 से 5 नवंबर 2026। इसके बाद कबड्डी जो है अंडर 14 बालक बालिका शाहजहाँपुर 1 से 5 नवंबर 2026। जिम्नास्टिक होगा जो होगा अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका इंदौर
1 से 5 नवंबर 2026 बेसबॉल बेसबॉल जो है वो अंडर 19 बालक बालिका होगा। और ये आपका इंदौर में होगा बेसबॉल 1 से 5 नवंबर में ही, और इंदौर में ही कराटा जो होगा वो अंडर 17 बालक बालिका के लिए। नेट बॉल जो है सतना में होगा 1 से 5 नवंबर, और ये अंडर 14 और 17 के लिए। खो खो अंडर 14 जो बालक बालिका के लिए है ये रीवा में रहेगा आपका 1 से 5 नवंबर। 1 से 5 नवंबर को देवास में आपका होगा सॉफ्ट टेनिस अंडर 14, 17 और 19 के लिए। अब आ जाता है ताइक्वांडो जो है वो आपका अंडर 14 जो है छिंदवाड़ा में होगा 2 से 5 नवंबर 2026, और वहीं पर छिंदवाड़ा में ही कराटा भी होगा उसी टाइम पर अंडर 14 का बालक बालिका का। 2 से 5 नवंबर को श्योपुर में होने वाला गेम है एथलेटिक्स, जो कि अंडर 14 के लिए है बालक बालिका के लिए, और हैंडबॉल अंडर 19 बालक बालिका के लिए 2 से 5 नवंबर को ही होगा, लेकिन ये होगा आपका मंडला में। ठीक है, इसके बाद 12 से 15 नवंबर बालाघाट में आपका साइकिलिंग होगी, जो कि अंडर 14, 17 और 19 के लिए है बालक बालिका। इसके बाद होती है आपकी आर्चरी, जो कि अंडर 14, 17 बालक बालिका और अंडर 19 बालक बालिका। अंडर 14 जो है वो आपका इटारसी में होगा, और अंडर 19 जो है ये आपका शाजापुर में होगा। और जो इटारसी में होगा उसका 12 से 14 के बीच में होगा, और इसका 18 से 21 नवंबर के बीच में होगा। बास्केटबॉल जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर 14 वर्ष के अंडर 14 जो है वो बालक बालिका गुना में होगा, और ये 18 से 22 नवंबर, और 19 से 23 नवंबर में ग्वालियर में आपके यहाँ पर देख रहे हैं 3 गेम मतलब जो गेम होने वाले हैं ये हॉकी है 14 और 19, और इसके बाद कराटा अंडर 19 का होगा बालक बालिका। ठीक है, और इसके बाद भोपाल में देख रहे हैं कि 25 से 30 नवंबर के बीच में कौन कौन से गेम होने वाले हैं। क्रिकेट हो रहा है, मॉडर्न पैथॉरलॉन, और इसके बाद थ्रो बॉल। तो क्रिकेट अंडर 14 का होगा बालक बालिका, मॉडर्न पैथॉरलॉन जो है ये अंडर 19 वर्ष बालक बालिका, और थ्रो बॉल जो है ये अंडर 19 का है बालक बालिका के लिए। इसके बाद इंदौर में आ जाते हैं आप 26 से 30 नवंबर ये स्क्वाश है, जो कि अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका के लिए, क्रॉस अंडर 14, 17 बालक बालिका के लिए। और इसके बाद आ जाते हैं कालपी मंडला में है ये 1 से 4 दिसंबर को होगा वॉलीबॉल अंडर 19 बालक बालिका के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो नर्मदापुरम में 1 से 4 दिसंबर के बीच होने वाला बैडमिंटन अंडर 19 के लिए, और अंडर 17 से 19 जो होगा सेपक टकरा ये छतरपुर में होगा, और 1 से 4 दिसंबर के बीच उसी टाइम पर एथलेटिक्स अंडर 19 बालक बालिका के लिए। खो खो में देखते हैं तो खो खो जो होगा अंडर 19 बालक बालिका राजगढ़ में 1 से 5 दिसंबर। इसके बाद थ्रो बॉल देख रहे हैं तो अंडर 19 बालक बालिका भोपाल में होगा, इसका डेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद सेपक टकरा जो है ये अंडर 14 बालक बालिका रायसेन मंडीदीप 7 से 10 दिसंबर। इसके बाद रोप स्कीपिंग जो है वो अंडर 14, 17, 19 है, छिंदवाड़ा में होगा 15 से 18 दिसंबर, और 15 से 18 दिसंबर को आपका इंदौर में फाइनल होगा। कलारी पट्टू ये आपका 17, 19 मिनी गोल्फ अंडर 19 पिट्टू जो है अंडर 19। ठीक है, अब उक्त खेलों के सरल क्रमांक जो आपका जो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है यहाँ पर 6, 11, 54, 53, 54, 52, 53, 54 के खेलों को संयुक्त संचालक इंदौर सरल क्रमांक 10 संचालक लोक शिक्षण, और फिर सागर एवं 67, 68 और 69 संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। तो एक चीज़ जो है इसको देख लेंगे आप कि यहाँ पर कौन कौन से हैं 67, 68 और 69, 67, 68, 69, ये तो भोपाल में यहाँ पर बताया गया है कि भोपाल के द्वारा आयोजित कराया जाएगा ये। ठीक है, तो इस सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को गेम के बारे में समझ आ गया होगा कौन कौन से गेम हैं, और कौन कौन से गेम का जो है वो आपका स्टेट लेवल का जो जाएंगे स्टेट में खेलने के लिए जो बच्चे, तो एक किस डेट को होने वाला है यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आप कौन से गेम आप लिए हैं
और क्या आपके यहाँ अभी ब्लॉक लेवल का या स्कूल लेवल का गेम स्टार्ट हो चुका है या नहीं? कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी गेम स्टार्ट तो होने वाला होगा या हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।